डिसीजन नहीं लिया है। कोरोना ने टैक्सी कारोबारियों की कमर तोड़कर रख दी है। विशेषकर कुमाऊं के एंट्रेंस गेट पर हल्द्वानी में टैक्सी वाले बेहद परेशान हैं, क्योंकि पर्यटकों की आवाजाही और इनका ज्यादातर कारोबार चलता था, लेकिन पर्यटन ठप होने से इन्हें एक भी सवारी नहीं मिल रही। किस तरह परेशान है टैक्सी ड्राइवर, हमारे सहयोगी शैलेंद्र नेगी ने बात की। कोरोना के कारण वैसे तो समाज का हर तबका प्रभावित हुआ है, लेकिन जो टैक्सी चालक हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, क्योंकि सार्वजनिक परिवहन पूरी तरीके से बंद है। नैनीताल जिले में हल्द्वानी में इस समय मौजूद हैं। आप देखिए टैक्सियां बिल्कुल लाइन से खड़ी हुई हैं। ये टैक्सी चालक हैं और सुबह सुबह पहुंच जाते हैं इस उम्मीद के साथ कि कोई तो आएगा इनकी टैक्सी में बैठने के लिए ताकि इनका घर चल सके। लेकिन क्या पहुँच रहे हैं लोग इनकी टैक्सी में बैठने के लिए, इन्हीं से जानते हैं। वैसे क्या स्थितियाँ हैं इस समय वर्तमान में स्थिति ये है कि मतलब रोजी रोटी का भी संकट इस टाइम पे पैदा हो चुका है। हालात ये हैं कि कुमाऊं का मुख्य द्वार और पर्यटन स्थल होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं टैक्सी से जुड़े हुए हैं, और हालात ये हैं कि लोग जो हैं अपने आजीविका के लिए कुछ दो रोटी के लिए भी साधन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि टूरिस्ट तो कम से कम 2 साल 3 साल तक हम मानते हैं कि नहीं आएगा। और जो लोकल का भी जो कुछ काम था, जो प्रवासी लोग आने वाले थे वो लोग आ रहे हैं, उनके लिए ड्राइवरों का क्वारंटीन होना और पहुंचना, ट्रेनों से आके वो वहीं से वहीं बसों से चले जाना, और हालात इस तरीके के हो गए हैं कि बिल्कुल भी हम लोगों का कारोबार एकदम ख़त्म हो चुका है। टैक्सी एक ऐसा धंधा है, आपको रोज़ कुआं खोदना है और रोज़ पानी निकालना है इसमें। तो इसलिए जो ये टैक्सी चालक हैं सैकड़ों की संख्या में हैं और पूरे कुमाऊं में तो हज़ारों की संख्या में है, क्योंकि पर्यटन व्यवसाय इन्हीं टैक्सियों के सहारे चलता है। लेकिन पर्यटन व्यवसाय ठप है, आम आवाजाही लोगों की ठप है, और जो सार्वजनिक परिवहन है वो पूरी तरह से ठप है। तो उसका असर बेहद साफ है कि इनके रोजी रोटी पर पड़ रहा है। कैमरा सुनील कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। चीन सीमा को जोड़ने वाली लिपुलेख सड़क में पड़ने वाले बूंदी में बीआरओ ने पुल बना दिया है। बूंदी नाले में पुल नहीं होने के कारण गाड़ियों को नाले के तेज बहाव के बीच से निकलना पड़ रहा था। अब बूंदी नाले में पुल बनने के बाद से सेना, एसएसबी, आईटीबीपी के साथ ही बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को खासी राहत मिली है। अब आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना संकट के दौरान चीन पर अविश्वास बढ़ा है, और अमेरिका चीन के बीच तो कोरोना की वजह से रिश्तों में बेहद ज्यादा तल्खी देखी जा रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना फैलाने में चीन की भूमिका की जांच कराना चाहते हैं। सीमा पर चीनी सेना उकसाने वाली हरकतों से अब भारत में चीनी सामान के बहिष्कार की मांग जोर पकड़ रही है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं? क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है? क्या आप चीनी सामान का बहिष्कार करेंगे? और ट्रंप और शी जिनपिंग में आपको कौन पसंद है? हमें बताइए, आप चीन और दुनिया में उसकी हैसियत के बारे में क्या सोचते हैं? इसके लिए हमारे पोल में आप हिस्सा ले सकते हैं। news18.com पर आप लॉगिन करें और पूछे गए सवालों के जवाब दें। इसके नतीजे हम जल्द आपके सामने लेकर आएंगे। कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वर्चुअल शिखर सम्मेलन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम स्कॉट मॉरिसन के साथ वार्ता होगी। कोरोना संकट और आतंकवाद पर दोनों देशों के बीच होगी चर्चा। आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ है ऑस्ट्रेलिया। आतंक के खिलाफ पाकिस्तान से कार्रवाई की मांग का भी समर्थन करता है ऑस्ट्रेलिया, और कई समझौतों पर भी होगा करार।